शाम को टाइम से आ जाना। देख तुम्हें दरवाजे पे कर रही हो? कुछ नहीं, वो प्रेस किए हुए कपड़े दे रही थी बस। अच्छा। और हाँ भैया, आपका काम तो ठीक से नहीं हो रहा है आजकल। अगर अगली बार से कपड़े ठीक से प्रेस नहीं हुए ना, तो ना पैसे मिलेंगे और काम भी हाथ से छूटेगा। समझ में आई बात? अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, तो शाम को आने में लेट होगा, तो तुम खाना खा के सो जाना, ठीक है? चल। तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी आओ अंदर। आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आप मुझसे डेली मिलने आया करो। आप कल भी नहीं आए। पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, पर आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। वो क्या है ना, मैं कुछ ज़रूरी काम में फंस गया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। और मुझे भी है ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझसे भी है ना तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। अच्छा ये बताओ, आपने कुछ खाया? पता था मुझे, जब भी आप चुप रहते हो ना, मुझे पता चल जाता है कि आपने कुछ भी नहीं खाया होगा। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना? चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। आपकी फेवरेट मटर पनीर। चलो ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए अभी मटर पनीर बना के लाती हूँ। अब कौन आ गया? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? अरे अगर मेरा पति होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करूं? एक काम करो, आप ना वॉशरूम में छुप जाओ, मैं देखती हूँ। जाओ। अरे तुम? मुझे देख के तुम चौंकी हो गई? नहीं, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, और तुम लेट भी आने वाले थे, तो इतना जल्दी कैसे? अरे यार, बाहर ना बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी बहुत लगा हुआ है, तो क्लाइंट भी लेट ही पहुंचने वाला था, तो बॉस ने बोला मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीक के लिए हो गई है। ऐसे कैसे पोस्टपोन करती? मीटिंग उनको कॉल करो और बोलो मीटिंग रखेंगे। बंदा सुबह उठता है, रेडी होता है जल्दी ऑफिस जाने के लिए, और उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। बड़ी अजीब बातें कर रही हो तुम। बॉस ने मेरे को छुट्टी दी है, मैं आज घर पे हूँ, तुम्हें टाइम देने वाला हूँ, तुम खुश होने की जगह तुम ये बातें कर रही हो। अरे नहीं, वो तो तुम्हारी मीटिंग थी, इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे कैसे मीटिंग कैंसिल हो गई। अब सारी बातें गेट पे करोगी? चलो अंदर। अंदर क्यों जाना है? ऐसे करते हैं ना, हम मार्केट चलते हैं, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। चले? ठीक है चलते हैं, मैं तेरा वॉशरूम होके आता हूँ। वॉशरूम क्यों जाना है? वॉशरूम बाहर मार्केट में, मॉल में, कहीं पे भी जा सकते हो ना, वहाँ यूज कर लेना वॉशरूम। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? अभी घर में वॉशरूम होते हुए मार्केट का यूज करूंगा? अरे तो क्या हो गया? तुम चलो, चलते हैं हम। एक मिनट रुको, तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? वॉशरूम में कुछ ना कुछ तुमने छुपा रखा है, हटो जरा यहाँ अरे से। नहीं, अरे मेरी बात सुनो, वॉशरूम में कोई नहीं। पापा आप यहाँ पे? तुमने पापा जी को वॉशरूम में क्यों छुपा रखा है? और क्या करती मैं, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? और नहीं तो क्या, जब मेरे पति ने मेरे बाप से बात करने को मना किया हुआ है, तो मैं तुम्हें क्या बताती कि मैं इनकी रोज मदद कर रही हूँ। इनको रोज तुम्हारे जाने के बाद खाना खिलाने के लिए बुलाती हूँ घर पर, और पैसे देके इनकी हेल्प कर रही हूँ, और तुम बहुत खुश होके ये बोलते ना कि हाँ जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, और तुम करने भी देते। सिमरन, मैंने तुम्हें उस दिन जो भी कहा ना, गुस्से में कहा, झगड़े में निकल गया मेरे मुंह से, और मैं वो बात मैं भूल भी चुका हूँ, और मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि तुम बाप से बात ना करो। अब मुझे बताओ पूरी बात क्या है? मैं कैसे तुमको बताऊं? भैया और भाभी ने पापा को घर से बाहर निकाल दिया है। जब से पापा ने भैया के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी करी है, तब से भाभी की आंखों में पापा खटकने लग गए, और भाभी की बातों में आकर भैया ने पापा को घर से बाहर निकाल दिया। और ये बात मुझे कभी पता ही नहीं चली, और पता चलती भी कैसे? तुमने तो मुझे बात करने से मना किया हुआ था ना, तो मैंने कभी इनको कॉल ही नहीं किया। लेकिन कुछ दिन पहले मैं मार्केट जा रही थी, तब जाके मैंने पापा को देखा सड़क पर भीख मांगते हुए। तब जाके मैंने इनसे पूछा, पर इन्होंने तब भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जाके मैंने इनको अपनी कसम दी
तब इन्होंने मुझे सारी बात बताई। सिमरन, इतना सब कुछ हो गया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझे बता दो? और पापा, आपको भी एक बार नहीं लगा कि आप मुझे बता दें? बेटा मैं तुम्हें बताता तो बताता कैसे, जब मुझे मेरे सगे बेटे ने ही घर से बाहर निकाल दिया, और तुम तो फिर भी मेरे दामाद हो। पापा जी, रिश्तेदारी है और झगड़े तो चलते ही रहते हैं और सुलझ भी जाते हैं। और देखिए ना, आपके अपने सगे बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, पर कहीं ना कहीं अगर मैं आपका दामाद हूँ, कहीं ना कहीं आपका बेटा भी तो हूँ ना, तो आप मुझसे ये बातें शेयर कर सकते थे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके बेटे की तरह मैं भी आपकी कोई मदद ना करूँ, आपको मैं घर से बाहर निकाल दूँ या मैं घर पे ना ले दूँ आपको। पर सिमरन, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं बताओगी। मैं तुम्हें कैसे बताती, मुझे लगा तुम गुस्सा होगे, इसलिए नहीं बताया। बेटा मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन झगड़ा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन गुस्से में भी मैंने ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया। हो सके तो मेरी गलती। अरे पापा जी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, मेरे बाप के समान। आपको पूरा हक है, आप डांट सकते हो, आप मार सकते हो, और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे कि आपको मैंने इतना कुछ बोल दिया। उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, आपके बेटे की ही तरह हूँ। आप जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो अपनी बेटी के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैं तो यही चाहता हूँ कि आप दोनों खुश रहो। अब तुम खड़े खड़े शक्ल देखती रहोगी? जाओ हमारे लिए चाय बनाओ जा करके। ठीक है, आप दोनों बैठ